अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो इधर हम जा रहे हैं जी ज़रा शाबराई और यहाँ से भी गुज़र रही है मालगाड़ी। तो यहाँ पर जी हम शाबराई पहुँच चुके हैं। मालगाड़ी की वजह से हमें वहाँ पे रुकना पड़ा क्योंकि यहाँ पर गाड़ी के फाटक वगैरह तो होते नहीं हैं, सिर्फ़ एक बेल बजती है जिसकी वजह से ना सारी ट्रैफ़िक रुक जाती है। तो हम यहाँ पर लेने आए हैं सैल्मन फ़िश। That's fine. Did you guys cut in the pieces or no? यहाँ पर जी इन्होंने ये अलहदा सारा फ़िश का पोर्शन बनाया हुआ है। इधर हर तरह की फ़िश ये देखें पड़ी हुई है। मैं आपको इधर से भी दिखाती हूँ, ये देखें, ये इधर हर तरह की फ़िश पड़ी हुई है। और यहाँ पर इन्होंने ये पूरी फ़िश लेके ना उनको भी बेचारियों को सुलाया हुआ है कि तुसी इत्ते ना बर्फ़ दे उत्ते आराम कर लो। ये देखें, ये सारी फ़िश जो हैं इसके ऊपर बड़े मज़े से आराम कर रही हैं, पिकनिक मना रही हैं यहाँ पर ना। फ़िश हमने ले ली है जी। यहाँ पाउंड 2 पाउंड जितनी भी आपने लेनी हो वो आप ले सकते हैं। तो इधर जी हमने कुछ लेना था मीट भी, जिसमें विंग्स वगैरह लेनी थी। अब्दुल को बहुत पसंद है, तो उस दिन मैंने फ्राई भी की थी। तो आपने मेरी वो वीडियो लाजमी देखी होगी। तो इस तरह से कि यहीं से हम शॉपराइट से ये विंग्स वगैरह लेते हैं तो बड़ी आसानी से ये बन जाती हैं। तो घर आके जी मीट वगैरह उठाने के बाद आज मैं बना रही हूँ रमज़ान स्पेशल भल्ले, जिन्हें आप बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और आराम से रमज़ान में निकाल और नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी मिलाकर इनको डिप कर दें तो ये बड़े मज़ेदार भल्ले बन जाते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप माश की दाल लेकर उसको मैंने धोकर 4-5 घंटों के लिए भिगो के रख दिया था और अब इसको मैं कर लूँगी ग्राइंड। तो आपने ग्राइंड इसको अच्छे तरीके से करना है, लेकिन ध्यान से कि आपका ग्राइंडर ना जले, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से ग्राइंड होती है। आपने पानी का इस्तेमाल कम से कम करना है। अगर ज़रूरत पड़े तो आपने सिर्फ़ 1 टेबलस्पून पानी का डालकर इसको ग्राइंड करना है और इसकी बड़ी स्मूथ सी पेस्ट बना लेनी है। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने इसमें तकरीबन 1 चम्मच पानी का डालकर इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। और ये देखें इस तरह की आपको पेस्ट चाहिए। ये देखें कितनी स्मूथ सी पेस्ट बनी है। तो मैं आपको इसको चेक करवाती हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त हमारी पेस्ट बनी है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको ग्राइंड करना है कि इसमें हल्का-हल्का दाल का दाना भी रह जाए तो खैर है। इससे आपके भल्ले बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैंने दाल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। आधी दाल मेरी हो गई है ग्राइंड और इस तरह इसको बाउल में डालने के बाद जो आधी बची है वो भी मैं ग्राइंड कर लूँगी अच्छे तरीके से। बहुत मज़े के भल्ले बनते हैं। तो मैंने तो रमज़ान से पहले ना इसी तरह की थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें बनाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा-सा टाइम लेती हैं चीज़ें और रमज़ान में आपको पता है इबादत वग़ैरह करनी होती है तो इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए पहले से बना के रख लें। तो दाल को यहाँ मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। अब मैंने इसमें डाल दिया है हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का और हाफ़ टी स्पून नमक का। मैंने इसमें कोई बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करना। इसी से जो भल्ले हैं वो बड़े सॉफ्ट और बड़े फूले हुए भल्ले बनेंगे, बहुत मज़ेदार। तो यहाँ पर बारी आ गई है जी इसको फेंटने की। आपने इसको अच्छे तरीके से फेंटना है, यानी इतना गोल-गोल घुमाना है कि इसको चक्कर आ जाए। वो जैसे झूलों में बैठते हैं ना, गोल-गोल चक्कर आते हैं, वैसे ही इसको आपने चक्कर देने हैं और चक्कर दे-दे के इसको फ्लफ़ी सी आपने पेस्ट बना लेनी है। और फिर पानी का एक बाउल लेकर थोड़ा-सा बैटर उसमें डालकर देखना है, अगर तो वो तैरना शुरू हो जाए इसमें तो समझ लें आपका जो बैटर है वो अच्छे तरीके से फेंट चुका है। तो यहाँ पर जी बैटर मैंने बना लिया है भल्लों के लिए। अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो पैन में मैंने ऑयल डालकर उसको मीडियम फ्लेम पे मैंने गरम कर लिया है। आपने यहाँ ज़्यादा ऑयल गरम नहीं करना। फिर आपने स्पून को पानी के अंदर डिप कर लेना है और इस तरह से थोड़ा-सा बैटर लेकर, यानी आप जितना भल्ला बनाना चाहते हैं, बड़ा भल्ला बनाना चाहते हैं या छोटा बनाना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से आप इसमें बैटर डालकर आप भल्ला बना सकते हैं। तो यहाँ पर 4-5 मिनट के बाद आपने इनको पलटना शुरू कर देना है। आपने इनको डालकर फ़ौरन नहीं पलटना, इससे आपके जो भल्ले हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने 4-5 मिनट के बाद इनको पलटा है तो भल्ले जो हैं वो कितने ज़बरदस्त ऐसे हैं जैसे छोटी-छोटी बॉलें हैं ना, वो बन गई हैं। तो ये देखें, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि हमारे कितने ज़बरदस्त भल्ले तैयार हुए हैं। तो आप इनको इस तरह से निकाल कर थोड़ा-सा ठंडा करें। ठंडा करने के बाद इनको ज़िप लॉक में बंद करके फ्रिज में रख लें, फ्रीज़र में रख लें।
और इससे आपका रमज़ान जो है वो पूरा आसानी से निकल जाएगा। जब भी दिल चाहे निकालें और इनको पानी में डिप करें और भल्ले बना लें। तो अब इनके साथ मैं मज़ेदार सी चटनी बनाने लगी हूँ, जो कि इन भल्लों की जान है। उसके लिए मैंने लिया है 1 बाउल इमली का पल्प और उसमें अब मैं ये मसाले डाल दूँगी, जिसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरे का, हाफ़ टीस्पून सुरख मिर्चों का और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है चाट मसाले का, हाफ़ टीस्पून नमक का। और अब ये मैंने पुदीने की पत्तियाँ इसमें डाल दी हैं, जो कि मैंने पूरा पुदीने का बंच लिया था और उसकी मैंने सिर्फ़ पत्तियाँ उतार ली थी। ये भी अब थोड़ी-थोड़ी करके इसमें ग्राइंड करते हैं। ये बहुत मज़े की चटनी बनती है, आप इसको खानों के साथ खाएँ, स्पेशली दाल-चावल के साथ ये चटनी हो तो क्या ही मज़ा आता है। या जो पानी पूरी या गोलगप्पों वाला पानी होता है ना, वो बनाकर पिएँ। इससे इसको पानी लेकर उसमें थोड़ी-सी आइस डालकर और 2-3 चम्मच इस चटनी के डालें तो बड़ा मज़ेदार ये पानी बनता है। तो यहाँ पर जी ये सब चीज़ें धनिया डालकर, पुदीना डालकर और सब्ज़ मिर्चें डालकर ये मैं सब सब चीज़ें ग्राइंड कर लूँगी और ये मेरी बड़ी मज़ेदार चटनी बन जाएगी। आप इसको रमज़ान में बना के रखें, आइस क्यूब्स वाले मॉड में डालकर इसको फ्रीज़ कर लें और जब भी दिल करे इस तरह दही भल्ले बनाने हों या पापड़ी चाट बनानी हो तो उसके साथ ये चटनी यूज़ करें। बहुत मज़े की ये चटनी बनती है, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें इस चटनी का टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त बना है। मैंने ये सारी चीज़ें डालकर ग्राइंड कर ली हैं। अब इनको मैं आपको बाउल में निकाल के दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त हमारी चटनी ये बनी है। तो जितनी इन भल्लों में यूज़ होगी मैं करूँगी, बाकी इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी ताकि आगे रमज़ान में भी मेरी ये यूज़ हो जाए, वरना ये मेरे घर में बचती नहीं है। मेरे हस्बैंड ये बड़े शौक से खाते हैं। तो चटनी हमारी बन गई है। इधर मैंने नीम गर्म पानी लिया है, उसमें मैंने 1 टीस्पून डाला है नमक का और 1 टीस्पून डाला है मैंने शुगर का। अब ये भल्ले जो ठंडे हो गए थे, अब मैं इनको पानी में 10-15 मिनट के लिए डिप करके रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाएँ और फिर बनाएँगे हम इसके भल्ले मज़ेदार से। बहुत मज़े के ये भल्ले बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करें रमज़ान में या ईद पर या घर में कोई दावत वग़ैरह हो तो आप उस पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर जी 10-15 मिनट के बाद जो भल्ले हमने सोक करके रखे थे, वो अच्छी तरह से ये देखें पानी में डिप हो गए हैं और यहाँ पर मैंने लिया है योगर्ट, योगर्ट में मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून नमक का और 1 टीस्पून ही मैंने डाला है इसमें शुगर का। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर एक दूसरा बाउल लेंगे, उसमें सबसे पहले हम डालेंगे ये दही, उसको चारों तरफ हम फैला देंगे ताकि हम भल्लों को असम्बल कर सकें इसके अंदर। अब जो भल्ले आपने सोक करके रखे थे, उसको एक-एक भल्ला पकड़कर हाथों से दबाकर उसका पानी सारा निकाल दें और इस तरह दही के ऊपर रखते जाएँ। रखने के बाद इनके ऊपर फिर डालें इस तरह से दही और दही डालने के बाद फिर डालेंगे हम इस तरह से ये जो हमने अपनी ग्रीन चटनी बनाई है वो डालेंगे और फिर इस तरह से इसके ऊपर ये मीठी चटनी है नेशनल की, ये डाल दूँगी। ये डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी थोड़ा-सा चाट मसाला डालें, थोड़ी-सी मिर्चें डालें और ये मैंने बारीक-बारीक से टमाटर काट लिए थे वो डाल दूँगी। ये मैंने थोड़ा-सा क्यूकम्बर जो है इसको मैंने ग्रेट करके इसका पानी निकाल दिया था वो डाल दूँगी, थोड़े से प्याज़ डाल दूँगी और फिर इसके ऊपर दोबारा जो है भल्लों की लेयर लगा के उसी तरह से दही डालें, ग्रीन चटनी डालें, इमली की चटनी डालें, तो ये क्या ज़बरदस्त भल्ले बनते हैं। मैं कहती हूँ बहुत मज़ा आता है। तो जी मेरे घर वालों को तो आज ये भल्लों का बहुत मज़ा आने वाला है, तो आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो आखिर में मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा चाट मसाला डाला है, थोड़ी-सी मिर्चें डाली हैं और ये जो मैंने कचौरियाँ बनाई थी उनका आटा मेरे पास बचा हुआ था, तो मैं इस तरह से ना इनकी पापड़ियाँ बना के रख लेती हूँ, जो इन भल्लों पे या पापड़ी चाट के साथ बहुत मज़े की लगती हैं। तो चलें जी इसके ऊपर थोड़ी-सी ये इमली की चटनी डालते हैं, तो ये देखें मेरी आज की सादी सी रेसिपी कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। अब मैं आपको एक भल्ला निकाल कर इसको मैं दिखाती हूँ बाउल में कि ये कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट भल्ले बनते हैं, ऐसे होता है जैसे मुँह में घुल जाते हैं खाएँ तो। ये देखें मैं आपको स्पून से तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितना मज़े का भल्ला बनता है। ये देखें, आ रहा है ना आपके मुँह में भी पानी भल्लों को देख-देख के। मेरे तो मुँह में वॉइस ओवर करते-करते बहुत ही पानी आ रहा था। बहुत सॉफ्ट भल्ले बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी नए व्लॉग और नई मज़ेदार चटपटी रेसिपी के साथ। और इसी तरह अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।